जितनी बार भी देखूं उतनी खूबसूरत लगती है भाभी। आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप नहीं जानते। पता है भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी जो जवानी है ना, इसको तो मैं ही निकाल के रहूँगा। मुझे पता है आप भी बहुत अकेलापन, आपको बहुत अकेलापन लगता है, और ये अकेलापन सिर्फ मैं ही दूर कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे चांस ही नहीं देते, और मैं चांस के लिए तरसता रहता हूँ। मैं जब भी आपको देखता हूँ आप उसे इग्नोर करते हो। एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बच गया। अगर इन्होंने देख लिया होता तो मैं तो जाता। अभी यहाँ से निकलता हूँ, बाद में मिलूंगा। शिट यार, अब तो रहा नहीं जाता। मुझे प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा, वरना मैं अंदर ही अंदर बहुत उपज जाऊंगा। भाभी की जवानी देखकर इससे बिल्कुल नहीं रह जाता। पर अगर उन्होंने भैया को बता दिया तो नहीं, भैया को तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर भैया को बताएंगे तो भैया भी उनके बारे में क्या सोचेंगे। मेरे भैया भी ना कितने पागल हैं, भाभी को बस अकेला छोड़ जाते हैं। लेकिन भाभी का अकेलापन सिर्फ मैं ही दूर कर सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ भाभी मुझसे भी प्यार करती हैं, लेकिन वो छुपा कर रखती हैं, क्योंकि वो औरत है ना, इतनी जल्दी से जाहिर नहीं करती। लेकिन मैं भाभी के दिल का हाल दिलवा के रहूँगा, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी इतनी केयर क्यों करती। मुझे खाना बनाना, मेरा ध्यान रखना। हाँ। सॉरी देवर जी, दिन में ही आंख लग गई थी। कोई बात नहीं भाभी, आप पूरे घर का ख्याल रखती हो। अगर थोड़ी थक कर आराम भी कर लिया तो उसमें क्या दिक्कत है। देवर जी तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। तुम्हारे जैसे देवर सबको मिले। भाभी मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप जैसी भाभी मुझे हमेशा मिले, और आप जैसी पत्नी भी मिले। भाभी भी मिले, पत्नी भी मिले। नींद से मैं आई हूँ, बहकी बहकी बात तुम कर रहे हो। कुछ भाभी। बना दूं? हाँ भाभी, कुछ भी बना दीजिए अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से, मैं तो कुछ भी खा लूँगा। अरे मेरी क्यूट देवर जी, कितनी अच्छी बातें करते हो। तुम्हारे जैसा देवर तो ना हर जन्म में मिले मुझे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जैसी मुझे पत्नी मिले। अरे भैया तो पागल हैं कि आपको टाइम ही नहीं देते, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सोचता हूँ। इतना सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा ही सोचता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। तुम्हारे भैया इतनी दूर रहते हैं, और तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना भाभी का ख्याल रखने का, जैसे मैं रखती हूँ अपने क्यूट देवर जी का ख्याल। प्यारे देवर जी, मेरा इतना प्यारा देवर जी ना, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा एक बात बता, क्या खाएगा? बना देती हूँ तेरे लिए। भाभी आपने मुझे कुछ भी खिला, लेकिन उसमें अपना प्यार जरूर डालना। मैं उसी का तो भूखा हूँ। क्या हुआ देवर जी, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? भाभी बहका तो मैं उस दिन से हूँ जब से आपकी शादी हुई है, जब से आपको देखा है। लेकिन मैं ना भैया की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। भाभी आपसे एक बात बोलूँ, मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू देवर जी, आप मेरे बहुत प्यारे देवर जी हो। भाभी आप समझे नहीं, मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपको वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। अरे भैया तो पागल है कि वो आपका ध्यान भी नहीं रखते हैं और आपको पर्सनल टाइम नहीं देते। मैं उसी पर्सनल टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है देवर जी, मजाक मस्ती बहुत हो गई। अब बस इतना भी नहीं मजाक मस्ती करते कि बिल्कुल भाभी की टांग ही खींच दो। समझ गई मैं तुम मेरी टांग खींच रहे हो। मैं कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने आपको देखा है ना कि आपके अंदर भी जवानी फूट फूट कर भरी है। उस जवानी को सिर्फ मैं ही निकाल सकता। देवर जी कुछ ज़्यादा ही हो गया आपका। आज तो आपने हद ही कर दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज आपने ना मेरा बहुत मन दुखा दिया है ऐसी बातें बोल के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे ऐसी बातें बोलोगे। अब बस करो, आज के बाद दोबारा ऐसी बातें मत बोलना, वरना तुम्हारे भैया को ना सब कुछ बता दूंगी मैं। फिर चलेगी। मैं जानता हूँ भाभी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप औरत हो ना, इसलिए दिखा नहीं रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको भैया का डर है, और इस भैया का डर तो मैं ख़त्म करके रहूँगा। हाँ अभी तो चली गई, लेकिन मैं अब पीछे पीछे आता हूँ।
लव यू भाभी। देवर जी, भाभी आपने मुझे थप्पड़ मारा? ये थप्पड़ ना मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी ना नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। जो तुम्हारी बातें ना बहकी बहकी सी, मैं सब समझती हूँ। बस मैं इसलिए चुप थी कि तुम मेरे देवर हो और तुम्हारे भैया ने ना हमें एक जिम्मेदारी दी है, मतलब हम दोनों ने अपने आप को एक जिम्मेदारी दी है कि जब तक तुम किसी लायक ना बन जाओ हम अपना बच्चा नहीं करेंगे। और तुम्हारी हरकतें अपनी भाभी पे ही नजरगंदी डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार प्यार प्यार, चुप करो। बहुत हो गया तुम्हारा प्यार। अब एक शब्द भी निकाला ना तुमने ये प्यार का और ये आई लव यू मैं तुम्हारे भैया को कॉल करके ना ये तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगी। नहीं भाभी, भैया को कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। हरकतें तो तेरी ना घर से निकलने वाली ही हैं, पर मैं चुप इसलिए हूँ ना कि हमने तुझे ना अपने बच्चे से माना था कि हम अपना बच्चा जब तक ये नहीं करेंगे कि तू किस लायक हो जाए। और तेरे भैया तो हमेशा कहते हैं छोड़ ना, ये तो बड़ा हो गया है। फिर भी मैं ही कहती थी नहीं, हमारा देवर जी नहीं है, वो हमारा लाडला बेटा है। मैं तुझे अपना लाडला बच्चा समझती हूँ और तू भाभी ये वो सब प्यार मोहब्बत, पता नहीं बीवी क्या क्या सोच रहा है तू। तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है? कुछ बोलेगा? और तुझे पता है अगर ये बातें बाहर चली गई, तेरे भैया तो छोड़, अगर हमारे परिवार हमारी फैमिली में चली गई तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। कभी अपने भैया के बारे में सोच लेता। चल मेरे बारे में मत सोच, अपने भैया के दिन रात तेरे लिए ना क्या कुछ नहीं सोचते हैं कि इसे कुछ लायक बना दे। पर तूने ना हमारी सारी मेहनत में पानी फेर दिया ऐसी घटिया सोच करके। बहुत हो गया, इस घर से निकल जा। नहीं भाभी, मैं बहक गया था। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया आपके बारे में, और ये गलती आइंदा से बिल्कुल नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तेरी माफी की कोई जरूरत नहीं है, तू निकल जा बस। भाभी मुझे माफ़ कर दो भाभी। मैं कहाँ जाऊँगा भाभी? और मैं बहक गया था भाभी, मुझे नहीं पता था हमारा रिश्ता में कैसे क्या बना बैठा। आप भाभी तो माँ समान होती है, मैं भी आपके बारे में कितना गंदा गंदा सोचने लग गया। भाभी मैं कसम खाता हूँ मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। एक बार मुझे माफ़ कर दो। एक माफ़ी तो भगवान भी दे देते हैं। बस चुप कर। ठीक है, जा कर दिया तुझे माफ, भूल गई तेरी सारी गलतियां, नहीं बोलूंगी तेरे भैया को। पर आज के बाद तूने मेरे कमरे की तरफ झांका भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अपनी गंदी सोच लेके ना अपने कमरे में चला जा और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगा ले, वरना अभी तो मैं ना सिर्फ तुझसे बोल रही हूँ, मेरे पूरे परिवार को बुला के ना ये तेरी हरकतें बता दूंगी। जा यहाँ से। पता नहीं किस माहौल में लड़का ये रहने लग गया। हम इसके बारे में कितना कुछ सोच रहे हैं, इसके भैया मैं बच्चे की तरह मानते हैं और ये भाभी आई लव यू। ठीक है भाभी देवर में मजाक होता है पर ये नहीं।